हेलो एंड वेलकम टू स्पीक अप इंडिया। आई एम सुनील झा। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। कहा जा रहा है कि ब्रह्मास्त्र बहुत बड़ी हिट हो रही है। 150 करोड़ सिर्फ 48 घंटों में, यानी 2 दिन के भीतर इस फिल्म ने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया। अब ये सब हकीकत है या फिर मैनिपुलेशन? क्या ये फिगर्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मास्त्र पर बहुत कुछ स्टेक पे है। जहां तक बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड की फिल्म अगर नहीं चली तो बॉलीवुड रिकवरी मोड से बहुत दूर सिंकिंग मोड पे चला जाएगा, कंप्लीट सिंकिंग मोड पे। एंड दैट्स व्हाई द क्वेश्चन दैट मेनी पीपल आर आस्किंग इज दैट आर दीज फिगर्स मैनिपुलेटेड? The entire box office collection, which is said to be more than 150 crore in just 2 days, is it for real? Is it true, or is it being manipulated? Because it's the question of Bollywood's survival. तो बॉलीवुड के सर्वाइवल के कारण क्या ये फिगर्स मैनिपुलेट किए जा रहे हैं? अब ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि इस फिल्म के रिव्यूज जिस तरह से मिले हैं, ऑडियंस रिस्पॉन्स जैसा है, और जिस तरह से बॉयकॉट कॉल इस फिल्म को लेकर किया गया है, चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत फैंस हो या फिर जो पूरा हिंदू ब्रिगेड है वो हो, या फिर जो कुछ भी हमने महाकाल मंदिर में यानी उज्जैन के महाकाल मंदिर में देखा वो हो, चाहे कुछ भी हो, हकीकत यह है कि इस वक्त ब्रह्मास्त्र बहुत बड़े कंट्रोवर्सी से गुजर रहा है और सवालिया निशान लगा हुआ है बॉलीवुड पे। तो अगर ये फिल्म नहीं चलती है तो फिर बॉलीवुड अभी इस वक्त घुटनों पे है, लेकिन पूरी तरफ बर्बादी की तरफ मुड़ जाएगी बॉलीवुड। ये बात बॉलीवुड और बॉलीवुड से जुड़े लोग जानते हैं। तो क्या ब्रह्मास्त्र, जिसका रिव्यू सही नहीं है, जिसका ऑडियंस रिस्पॉन्स सही नहीं है, क्या उसके फिगर्स को मैनिपुलेट करके इस फिल्म को एक हिट फिल्म बताने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल न केवल पब्लिक के जहन में है, न केवल लोगों के जहन में है, बल्कि ये सवाल अब कई सारे फिल्म क्रिटिक्स और फिल्म ट्रेड एनालिस्ट भी उठाने लगे हैं कि आर दीज फिगर्स मैनिपुलेटेड, एंड इफ दे आर मैनिपुलेटेड टू व्हाट एक्सटेंट? क्योंकि जिस तरह के फिगर्स आए हैं पिछले 2 दिन में, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके बहुत सारे रीजंस भी हैं। जो कुछ भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स व्हाट आई एम हियर टू शेयर विद यू, एंड आल्सो शेयर विद यू हु इज सेइंग व्हाट। क्योंकि ये बात ब्रह्मास्त्र के हिट होने या फ्लॉप होने की नहीं है, ये बात जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन की है, ये बात बॉयकॉट बॉलीवुड के फ्यूचर की है, और ये बात बॉलीवुड के फ्यूचर की है। तो चाहे कोई फिल्म हिट हो या फ्लॉप हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन मैच फिक्सिंग इलीगल है, मैच फिक्सिंग अनजस्टिफाइड है, मैच फिक्सिंग मैनिपुलेशन ऑफ द नॉर्मल स्पोर्टिंग इवेंट है। उसी तरह फिल्म का बॉक्स ऑफिस फिक्सिंग कर दिया जाए तो फिर वो ऑडियंस के रिस्पॉन्स के साथ चीटिंग है, फिल्म के रिस्पॉन्स के साथ चीटिंग है। और अगर मैनिपुलेशन को लेकर जितने लोग भी कह रहे हैं, कई सारे लोग तो ऑफिशियली ट्वीट भी कर रहे हैं कि इट इज मैनिपुलेटेड एंड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। 70% तक मैनिपुलेशन की बात आ रही है, दैट दिस मूवीज रिकॉर्ड्स, दैट इज द कलेक्शन रिकॉर्ड्स, आर बीइंग मैनिपुलेटेड टू अप टू 70%। और ये किसी मैच फिक्सिंग से कम नहीं है, किसी भी बॉक्स ऑफिस फिक्सिंग से कम नहीं है। और क्या ये परमिसिबल है अंडर लॉ? अगर ये प्रूव हो जाए कि इस फिल्म के फिगर्स को, यानी अर्निंग्स फिगर्स को या टिकट सेल फिगर्स को फज किया जा रहा है, तो क्या ये परमिसिबल है अंडर लॉ? दैट्स आल्सो अ क्वेश्चन दैट इज टू बी आस्क्ड, बिकॉज लॉ तो अगर है तो फिर हर चीज के लिए होनी चाहिए, और लॉ तो इसको लेकर भी होनी चाहिए कि क्या कोई डेलिबरेटली या अनइंटेंशनली या फॉर बिजनेस रीजंस या फॉर कमर्शियल रीजंस या फिर फॉर सम अदर रीजंस, आर दीज फिगर्स बीइंग मैनिपुलेटेड to present an entirely different picture before the people, and to give in perception that neither the movie is flopped nor the Bollywood boycott call is working, and neither the industry is suffering. So तीनों को लेकर ये फिल्म, मैं बार बार कह रहा हूं, फिल्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस फिल्म पर बहुत कुछ राइड कर रहा है। एक छोटी सी बात जो दिमाग में आती है ना, वो ये कि अगर लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा इतनी बड़ी डिजास्टर हो जाती है, अब let me see if I have pulled out the pictures of Lal Singh Chaddha. No, I am not. So anyway, so आप सबने देखी हुई है पिक्चर्स लाल सिंह चड्ढा की। तो अगर लाल सिंह चड्ढा इतनी बड़ी फ्लॉप हो जाती है, लाइगर जो करण जौहर की ही प्रोड्यूस है, विजय देवरकोंडा की, वो इतनी बड़ी फ्लॉप हो जाती है, तो फिर करण जौहर की प्रोड्यूस
ब्रह्मास्त्र इतनी बड़ी हिट कैसे हो सकती है कि 2 दिन के भीतर वो 150 करोड़ कलेक्ट कर कर चली जाए। जो फैक्ट्स हैं, जो फिल्म के रिलीज होने से पहले के फिल्म के इंप्रेशंस हैं, जो फिल्म के रिलीज होने के इमीडिएट बाद रिएक्शन है मार्केट का, इवन द कंपनीज विच आर इन द स्टॉक मार्केट रिलेटेड टू थिएटर्स, वो जो चेन है पूरा, चाहे वो पीवीआर हो, चाहे वो आइनॉक्स हो, जो भी हो, इन सब का स्टॉक रिस्पॉन्स कैसा रहा इस फिल्म के आने के बाद। उसके बाद जो फिल्म क्रिटिक्स हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं, उन लोगों ने जो रिव्यूज दिया, वो रिव्यूज क्या है और ऑडियंस रिस्पॉन्स क्या है। क्या उसके बावजूद इस फिल्म को 150 करोड़ क्या 2 दिन के भीतर मिल सकते हैं? These are the questions that I am asking here in the show tonight, because we need to look at these figures very minutely and carefully. आप सब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र बहुत जबरदस्त बॉयकॉट कॉल फेस कर रहा है, न केवल सुशांत सिंह राजपूत पूरे फैंस की तरफ से, बल्कि जो हिंदू ब्रिगेड है उसकी तरफ से भी। उसका रीजन ये है, मिस्टर रणवीर कपूर ने एक स्टेटमेंट दिया रिलेटेड टू बीफ, और उसने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। आलिया भट्ट ने कहा हमने फिल्म बनाई है, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। इसको लेकर लगातार बॉयकॉट कॉल चल रहा है, और उसके अलावा जिस तरह के स्टेटमेंट, जिस तरह की चीजें, जिस तरह के परसेप्शन बॉलीवुड को लेकर बने, उसका खामियाजा भी इस फिल्म को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अगर 2 दिन के फिगर्स को देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म को लेकर ना कोई कंट्रोवर्सी है, ना कोई बॉयकॉट कॉल है, ना कोई हंगामा है, ना कुछ उज्जैन में हुआ, ना कोई हंगामा बरपा। तो फिर ये फिल्म बड़ी स्मूथली हिट होके चली आ रही है, एज इफ लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वी विल एनालाइज दैट ऑल्सो। सो कॉमन सेंस है ना कि अगर लाल सिंह चड्ढा नहीं चल रही है, अगर लाइगर नहीं चल रही है, तो फिर ब्रह्मास्त्र कैसे चल सकती है? एक कॉमन सेंस है। करण अर्जुन को लेकर, बेग योर पार्डन, करण अर्जुन तो फिल्म थी, करण जौहर को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा है लोगों को। सुशांत सिंह राजपूत के इंटायर केस के बाद, पूरे एपिसोड के बाद सबसे ज्यादा आज सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने भी रिएक्ट किया ब्रह्मास्त्र को लेकर, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। अब उसका क्या मतलब है, वी विल सी दैट आल्सो। तो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद 14 जून 2020 के बाद बॉलीवुड पूरी कंट्रोवर्सी में रही है, और सबसे ज्यादा गुस्सा अगर किसी को लेकर है तो वो है करण जौहर। और करण जौहर की ब्रह्मास्त्र जो इस वक्त इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, वो इतनी बड़ी हिट हो जाए, ये बात लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, और इसीलिए मैनिपुलेशन का सवाल उठ रहा है। और इसीलिए मैं इस शो को जो कह रहा हूं, क्या ये ब्रह्मास्त्र है या फिर ये ब्रह्मास्त्र है, यानी भ्रम पैदा कर रहा है। ये वाकई में ब्रह्मास्त्र है जो मिस्टर करण जौहर, रणवीर कपूर, आलिया भट्ट ने दागा है, या फिर ये ब्रह्मास्त्र है जो ये लोगों के दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसा भ्रम, एक ऐसी delusion या ऐसी perception which is far from the reality. Is it a magic or mirage? That's exactly the point. क्या ये मैजिक है या फिर मिराज? मिराज मतलब कहते हैं ना वो क्या, what is the हिंदी word for that? मृग मरीचिका। जो चीज दिखाई देती है होती नहीं है। आप अगर रेगिस्तान में जाएंगे तो आपको धूप की रोशनी के कारण बहुत जगह पानी नजर आएगी, लेकिन पानी होता नहीं है। That's called mirage. So is it a mirage? The figures which have been created, 150 crore, is it a mirage or is it the magic of Brahmastra? Now why Brahmastra becomes so important? Brahmastra becomes so important because Brahmastra is not just deciding the future of Ranbir Kapoor, Alia Bhatt, Ayan Mukherjee, who's making a film after almost 10 years. It is also, or Karan Johar for that matter, Dharma Productions. But more importantly, it is deciding, or it is the final step towards the decimation of Bollywood. So whether Bollywood gets decimated or Bollywood survives, this is all depends on the success of ब्रह्मास्त्र। और ये बात मिस्टर करण जौहर को बहुत अच्छे से पता है, और पूरी बॉलीवुड को ही पता है। तो अगर आप बॉलीवुड एक्टर्स के स्टेटमेंट को देखेंगे, वो सब एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं इस वक्त। क्यों? क्योंकि बात न रणबीर कपूर की है, न आलिया भट्ट की है, न करण जौहर की है, न किसी और की है। बात सिर्फ इस वक्त एक चीज की है, वो ये कि बॉलीवुड को कैसे भी बचाओ इस बॉयकॉट से। यानी ये जो पूरा बॉयकॉट चल रहा है, इससे किसी भी सूरत में बॉलीवुड को बचाओ, वरना जब हम होंगे ही नहीं तो फिर कारोबार क्या करेंगे। सो इट्स अ
सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और द बैटल टू सर्वाइव। सो बॉलीवुड के लिए बैटल टू सर्वाइव है, और इसीलिए ब्रह्मास्त्र का हिट होना बॉलीवुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चाहे साम दाम दंड भेद करना पड़े, कुछ भी करो, लेकिन इस फिल्म को हिट कराओ। यही अटेम्प्ट किया गया था लाल सिंह चड्ढा के साथ। लाल सिंह चड्ढा नहीं चली, शायद इस बार इन्होंने कोई नई स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है, और इसीलिए जो फिगर्स नजर आ रहे हैं ये बहुत शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है, और ये सवाल भी खड़े करते हैं कि आर दीज फिगर्स रियल और इज इट अ मिराज, इज इट बीइंग मैनिपुलेटेड। अब ये मैनिपुलेशन की बात मैंने कहा ना, मैं नहीं कह रहा हूं, एक फिल्म मेकर और राइटर है एरे मृदुला काथर। अब she either he or she, I'm not aware whether she is a woman or a man, but filmmaker writer Are Mridula Kathar, she tweeted or he tweeted, whatever, and in his tweet he said that so few trade analysts are not giving Brahmastra box office figures. Why? Because he says as they are completely manipulated. The ones who are going gaga with fake box office figures. Now, these are the words of Mr. Are Mridula Kathar. So, Are Mridula Kathar is saying only a few analysts are giving Brahmastra box office figures. Others are not. Why? Because they are completely manipulated. That is what he's saying. The ones who are going gaga with fake box office figures are heftily paid. Serious allegations लगा रहे हो. So it is not that we are raising the question that it is manipulated. मेरे पास भी points हैं which I will share कि मुझे क्यों पर्सनली लगता है कि चीजें मैच नहीं कर रही, उसके रीजंस मैं बताऊंगा। लेकिन अभी जिन्होंने ओपनली ट्वीट किया है मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो न केवल सवाल उठा रहे हैं कि whether it is manipulated, but he is also alleging a very serious thing against the producers or the makers of Brahmastra. So he says the people who are giving the figures and talking so hugely about the film कि ये फिल्म ने 75 करोड़ कमा लिया एक दिन में, 150 करोड़ कमा लिया, they are all heftily paid to do so. यानी उनको पैसे दिए गए ये करने के लिए. This manipulation is possibly India's biggest so far. Over 60-70% fake figures. It is not just ego, it is coke ego. That is what he's writing. यानी फिल्म मेकर राइटर अरे मृदुला काथर कह रहे हैं कि ये फिगर्स को मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि ब्रह्मास्त्र के फिगर्स सिर्फ कुछ ही ट्रेड एनालिस्ट ला रहे हैं, बाकी लोग नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये फिगर्स नहीं है करेक्ट, ये मैनिपुलेटेड फिगर्स हैं। और जो लोग ऐसा फिगर्स दे रहे हैं 75 करोड़ या 150 करोड़, वो सब के सब को पैसे दिए गए हैं ऐसा करने के लिए। ये बॉक्स ऑफिस का जो फिगर्स है ये हेवीली मैनिपुलेटेड है। मैनिपुलेशन उस हद तक कि 60-70% इस फिगर का फेक फिगर है। यानी अगर 150 करोड़ की बात हो रही है तो एक्चुअल में इनकम सिर्फ 50 करोड़ या 35 करोड़ है इस फिल्म की। बाकी जो 100-115 करोड़ है वो मैनिपुलेटेड फिगर है, वो हकीकत नहीं है, वो झूठी है खबर। क्यों? क्योंकि इस फिल्म ने उतनी कमाई की नहीं है। इस फिल्म ने केवल उनके मुताबिक 35 करोड़ कमाई की है 2 दिन में। लेकिन वो ट्रेड एनालिस्ट जिनको पैसे दिए गए वो जानबूझ के इस फिल्म को 150 करोड़ बता रहे हैं, क्योंकि वो इसको लगभग 60 से 70% मैनिपुलेट कर रहे हैं। सो जो आप सोच रहे हैं और जो आप लोग लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उसका बेसिस नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये सोशल मीडिया ना उसका बॉलीवुड के अगेंस्ट में कोई कैंपेन है। ये मिस्टर अरे मृदुला काथर कोई सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट नहीं है। ही इज अ फिल्म मेकर एंड राइटर एंड ही इज राइटिंग दैट, ही इज मेकिंग दीज एलिगेशंस। So don't blame the social media or the people for that. सोशल मीडिया जो भी कुछ करता है कोई ना कोई बेसिस होता है। मेरे ऐसे जर्नलिस्ट जो कहते हैं उसका बेसिस होता है। मैं जो कह रहा हूं उसका बेसिस है मिस्टर काथर, और मिस्टर काथर कह रहे हैं ये सारा झूठ का कारोबार चल रहा है। 60 से 70% फिगर गलत है। इस फिल्म ने केवल 35 करोड़ कमाए हैं। तो अगर 35 करोड़ कमाए तो फिर 150 करोड़ क्यों दिखाए जा रहे? और अगर 150 करोड़ कमाए तो फिर इस फिल्म को अगले एक हफ्ते तक ऐसे ही 800-1000 करोड़ कमा लेने चाहिए। क्या कमाएगी ये फिल्म? नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि इस फिल्म के जो फैक्ट्स है ना बहुत चौंकाने वाले हैं। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा। इस वक्त आप लोग जाइए और इस वक्त कल के बुकिंग को देखिए। हर एक थिएटर
go on book my show because that is the biggest website to book film tickets. मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किया, सारा का सारा ग्रीन है, यानी सब में टिकट अवेलेबल है। एक फिल्म जिसने 150 करोड़ कमाया है 2 दिन में, यानी फ्राइडे और सैटरडे को, आज का फिगर अभी आया नहीं है, तो फ्राइडे सैटरडे संडे जिसके एक भी शो अवेलेबल नहीं है इनके मुताबिक, सुबह 6 बजे से शोज दिखा रहे हैं, उसका मंडे ग्रीन कैसे है? यानी टिकट बिका ही नहीं है मंडे को, और कल अचानक पता चलेगा कि सारे बुक हो गए। ऐसा कैसे हो रहा है? प्लीज गो एंड चेक। अभी इस वक्त मैं आप लोग से कह रहा हूं, प्लीज गो एंड चेक एंड टेक द स्क्रीनशॉट कि आखिर इस वक्त क्या सिचुएशन है और कल क्या सिचुएशन होती है। बहुत सारी चीजें जो मैच नहीं करती, जो मिस्टर काथर जो कह रहे हैं उसके पीछे भी उनका बेसिस होगा। उनके मुताबिक 70%, 70% ऑफ दीज फिगर्स आर फेक। इट्स ओनली 30 to 35 करोड़ दैट दिस मूवी हैज अर्न्ड। ये 150 करोड़ का पूरा जो फितूर है ये गलत है, क्योंकि इतनी कमाई तो इस फिल्म ने की ही नहीं। He is not stopping there. He is saying the figure केवल मैनिपुलेशन फिगर को लेकर नहीं है, ये मैनिपुलेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ईगो की लड़ाई चल रही है पूरी। ये हम लोग बार बार कहते रहे, ये इस वक्त जो लड़ाई पिछले 2 साल 2 महीने 3 महीने से देख रहे हैं ना, 3 दिन बाद एग्जैक्टली 27 महीने हो जाएंगे, 24 महीने और 3 27 महीने हो जाएंगे सुशांत सिंह राजपूत को गए हुए। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद जस्टिस फॉर सुशांत कैंपेन, और उसके बाद बॉयकॉट बॉलीवुड कैंपेन, इसने बॉलीवुड को कंप्लीटली तबाह कर दिया है। और बॉलीवुड या उससे जुड़े लोग एक ईगो बैटल सुशांत सिंह राजपूत फैंस के साथ लगातार लड़े जा रहे हैं। अब तक शायद ये चीजें हश हश में रही होंगी, ये चीजें वो अंदर से सोचते होंगे, लेकिन काथर जैसे लोग हैं जो इस बात को कह रहे हैं। ही इज सेइंग दैट इट्स अ ईगो बैटल दैट दे आर फाइटिंग हियर, and these ego are not just ego, they are coke ego. Now what is coke ego? Only Mr. Arthur knows. Coke in general terms means drugs. If you talk in terms of psychotropic substance, coke means doping, so which is basically taking drugs. So I do not know whether Mr. Kathar is referring to that, but what he's writing is that it's not ego, but it's a coke ego. Now, what coke ego is, only he knows. The way I understand, in journalistically, coke has reference to doping or drugs. So, if he is referring to that or not, I don't know. But in tweet, he did mention word coke ego. So, ये पूरी की पूरी नाक की लड़ाई है जो बॉलीवुड आप लोगों के खिलाफ लगातार लड़े जा रहा है, और इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये फिगर्स को आप मत बिलीव कीजिए, क्योंकि मिस्टर काथर के मुताबिक ये 70% मैनिपुलेटेड। नाउ कंगना रनौत ने पूरी एक क्या कहते हैं ना, पूरा जंग छेड़ दिया है अयान मुखर्जी और करण जौहर के खिलाफ। एक पूरी मुहिम स्टार्ट कर दी है। कंगना रनौत ने जबरदस्त चीजें बोली हैं, क्या कुछ कहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कंगना रनौत कौन है और क्या करती हैं और क्या कहती हैं, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जो काथर ने कहा है वहां से कंगना ने पिक किया है, और कंगना ने और भी बहुत सारी चीजें जोड़ दी। अब कंगना ने क्या कहा है, क्योंकि अगर ये फिगर्स सही हैं और बॉलीवुड चाहता है हम इस फिगर को माने, तो फिर जो काथर कह रहे हैं या जो कंगना कह रही है, ये जो सुशांत की बहन कह रही है, हम तो उसको भी सुनेंगे ना। केवल वन साइड स्टोरी तो सुनेंगे नहीं कि बॉलीवुड ने बोल दिया ये ब्लॉकबस्टर हो गई और सबने मान लिया आंख बंद करके हाँ ब्लॉकबस्टर हो गई। कैसे ब्लॉकबस्टर हो गई? चलिए एक्सप्लेन कीजिए ना, कैसे आप मानते किसी फिल्म को ब्लॉकबस्टर? टिकट सेल से। मैं उसकी भी कहानी आपको बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है, ये कैसे मैनिपुलेशन हो सकता है। कोई सबूत नहीं है जिससे पता चले कि ये फिल्म एक्चुअली वाकई में ब्लॉकबस्टर है, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल इस वक्त लगे हुए हैं। तो आप सब लोग, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं क्या वाकई, क्या मैं खुद भी कंफ्यूज हूं। मैं अगर मुझे पूछेंगे ना, सीरियसली मैं कंफ्यूज हूं, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग एज जर्नलिस्ट ये है कि ये फिल्म के चलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। ये फिल्म नहीं चल सकती। उसका रीजन है पूरा हिंदू ब्रिगेड इस फिल्म के अगेंस्ट में, पूरा जो सुशांत सिंह राजपूत कैंपेन है वो इसके अगेंस्ट में, सुशांत के फैंस अगेंस्ट में है। फिल्म को लेकर जो फिल्म बनी है उसके क्वालिटी को लेकर क्वेश्चन है, रिव्यूज अच्छे नहीं है, तो फिल्म चल कैसे रही है, इतने पैसे कमा कैसे रही है? काथर ने एक्सप्लेन किया कैसे कमा रही है, मैनिपुलेट करके। तो ये मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है? आई विल टेल यू दैट। पहले कंगना ने क्या कहा,
कंगना ने कहा, जो काथर ने ट्वीट किया उसको रीट्वीट किया कंगना ने और कहा, वाओ दैट्स अ न्यू लो, 70%, 70% तक आपने मैनिपुलेट कर दिया। ये एक नई जगह आप जाकर गिर गए हो, क्योंकि मैनिपुलेशन तो पहले भी होता रहा है, लेकिन इस हद तक कि आप एक फिल्म को हिट कराने के लिए कुछ भी करेगा। क्यों? क्योंकि ये लाइफ लाइन है। ब्रह्मास्त्र जो है कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है जो भगवान ने उस वक्त चलाया था, नहीं, ये मॉडर्न ब्रह्मास्त्र है टू सेव बॉलीवुड। अगर ये ब्रह्मास्त्र नहीं चला तो बॉलीवुड तबाह, कंप्लीटली तबाह। बॉलीवुड का एग्जिस्टेंस पे सवाल खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा था अगर ये फिल्म नहीं चली तो बॉलीवुड बड़ी फिल्में बनाना बंद कर देगी, और ये हकीकत है। अगर ये फिल्म नहीं चली तो बॉलीवुड कंप्लीटली बॉलीवुड वुड स्टॉप मेकिंग बिग बजट फिल्म्स, और इसीलिए कुछ भी कर रहे हैं, इस फिल्म को हिट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट काथर इज सेइंग। सो व्हाट इज कंगना सेइंग? सो कंगना कह रहा है दिस इज अ न्यू लॉ। देन शी सेज, this is what happens when you try to sell a lie. According to Kangana, it's a flop. Brahmastra is the biggest flop according to Kangana Ranaut, and she says the rest of it is all manipulation. तो आप मैनिपुलेटेड फिगर पे मत जाइए, ये फिल्म धाराशाही हो गई है, फिल्म फ्लॉप हो गई है। और then she says, this is what happens when you try to sell a lie. Karan Johar in every show forces people to call Alia Bhatt and Ranbir best actors and best actress. Best actor and best actress, and Ayan Mukherjee a genius. यानी अकॉर्डिंग टू कंगना, करण जौहर अपने शो में लोगों को जबरदस्ती लोगों से बुलवाते हैं कि रणबीर कपूर सबसे अच्छे एक्टर, आलिया भट्ट सबसे अच्छी एक्ट्रेस, और अयान मुखर्जी तो बिल्कुल जीनियस है, उनसे बेहतरीन डायरेक्टर ही नहीं है। स्लोली ही स्टार्टेड टू बिलीव दिस लाई। एक ऐसा झूठ है जिसको धीरे धीरे मिस्टर करण जौहर भी इसको यकीन करने लगे कि रणबीर कपूर सबसे अच्छे एक्टर, आलिया भट्ट सबसे अच्छी एक्ट्रेस, और अयान मुखर्जी एक जीनियस। ये एक ऐसा झूठ है जिसको उन्होंने पैदा किया और अब वो उस झूठ को मान रहे। What else explains the 600 crore budget of this film to a director who never made a good enough film in his life? यानी और क्या आप कहेंगे, एक 600 करोड़ में एक फिल्म बना दिया कैसे डायरेक्टर ने, जिसने आज तक एक अच्छी फिल्म नहीं बनाई है। अयान मुखर्जी को लेकर कह रही है, अयान मुखर्जी एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने आज तक अच्छी फिल्म नहीं बनाई, और उन पर करण जौहर ने 600 करोड़ रुपए लगा दिए। क्यों? क्योंकि करण जौहर ये प्रूव करना चाहते हैं कि अयान मुखर्जी सबसे अच्छे डायरेक्टर, रणबीर कपूर सबसे अच्छे एक्टर, और आलिया भट्ट सबसे अच्छी एक्ट्रेस, और ये सारा जो ब्रह्मास्त्र जैसी जो फिल्म है ये सबसे बेहतरीन फिल्म है, इसके लिए सब कुछ किया जा सकता है। तो उन्होंने पहले 600 करोड़ झोंक दिए और अब उस फिगर को मैनिपुलेट कर रहे हैं जो टिकट सेल के फिगर्स आते हैं। Fox Studio in India had to sell itself to fund this film. How many more studios will be closed because of this clowns? यानी कंगना रनौत ने कहा कि जो फॉक्स स्टूडियो जिसने इस फिल्म को बनाने में पैसे लगाए उसको खुद को बेचना पड़ गया, और कितने फिल्म स्टूडियोज हैं जो बिकेंगे इन जोकरों के कारण। यानी शी इज कॉलिंग करण जौहर, अयान मुखर्जी एंड एवरीवन जोकर्स। इन जोकर के कारण कितने सारी फिल्में और कितने सारे और फिल्म स्टूडियोज बिकेंगे, क्योंकि उनकी चाहत से पेक है किसी तरह से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस बताओ और फिल्म को सबसे बेहतरीन फिल्म। अकॉर्डिंग टू कंगना, अयान मुखर्जी has burned ₹6 crore to ashes and attempted to exploit religious sentiments of the audience. Everyone who called Ayan Mukherjee a genius should be jailed immediately. He took 12 years to make this film. He replaced 14 DOPs. He shot for more than 400 days for this film and changed 85 ADs and burnt 600 crores to ashes. यानी कंगना रनौत के मुताबिक अयान मुखर्जी ने 600 करोड़ बर्बाद कर दिए इंडस्ट्री के लोगों के। सबने अयान मुखर्जी को जीनियस बोला, और जिन जिन लोगों ने बोला उन सबको इस वक्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने स्टूडियोज को बर्बाद कर दिया, 600 करोड़ को मटियामेट कर दिया और फिल्म का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने कुछ 14 बार कुछ डीओपीज बदले, शूट किए 400 दिन में, 85 बार एडीज बदले, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, और 14 टाइम्स डीओपी मींस डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शंस बोलते हैं। डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शंस 14 बार बदले,
400 दिन के भीतर 85 असिस्टेंट डायरेक्टर बदल दिए और 600 करोड़ मिट्टी में मिला दिए. He also tried to exploit religious sentiments by changing the film name. According to Kangana Ranaut, ब्रह्मास्त्र का असली नाम ब्रह्मास्त्र नहीं है. अयान मुखर्जी और करण जौहर ने इस फिल्म से रिलीजियस फायदा उठाने के लिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स का फायदा उठाने के लिए या धार्मिक भावनाओं का फायदा लेने के लिए इस फिल्म का नाम बदला और इस फिल्म का नाम ब्रह्मास्त्र कर दिया. तो इसका असली नाम क्या था? कंगना रनौत के मुताबिक इस फिल्म का असली नाम था जलालुद्दीन रूमी. जलालुद्दीन रूमी नाम से यह फिल्म बन रही थी, लेकिन क्योंकि बाहुबली बहुत बड़ी हिट हो गई और बाहुबली क्योंकि रिलीजियस इंसिडेंट यानी महाभारत से लिफ्टेड थी, उसका एक नए वे में प्रेजेंट की गई थी, एक नया टेक था, तो दे थॉट दैट दिस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ बाहुबली. तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र को नया नाम दिया, ब्रह्मास्त्र. इसका ओरिजिनल नाम जलालुद्दीन रूमी था, जिसको शिवा बना दिया गया. यानी अपने शिव कैरेक्टर जो बनाया है वो एक्चुअली जलालुद्दीन रूमी कैरेक्टर है, अकॉर्डिंग टू कंगना रनौत. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी सेज, that they tried to exploit the religious sentiments by changing the film name from Jalaluddin Rumi to Shiva, which is Bahubali, the Brahmastra, the Shiva, last minute because of Bahubali's success. Such opportunists, such creativity deprived people, success starved greedy people, if called geniuses, then it's not manipulation but a well thought out strategy to call दिन को रात और रात को दिन. यानी कंगना कह रही हैं इन्होंने लोगों के भावनाओं का यानी धार्मिक भावना का फायदा उठाया. जलालुद्दीन रूमी के नाम से बन रही फिल्म का नाम शिवा कर दिया, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि बाहुबली बहुत बड़ी सक्सेसफुल हो गई थी. और ऐसे अपॉर्चुनिस्ट, ऐसे लोग जिनको काम नहीं आता है, जो क्रिएटिव नहीं है, जो सिर्फ किसी भी तरह से सक्सेस के लिए भूखे हैं, यानी मैं किसी तरह सफल हो जाऊं, सफलता के लिए भूखे लोग, और वो लोग जो खुद को जीनियस कॉल करते हैं, ये केवल मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिसमें दिन को रात और रात को दिन बताया जा रहा है. यानी फ्लॉप को हिट और हिट को फ्लॉप बनाया जा रहा है. ये कोई मैनिपुलेशन नहीं है, ये कंप्लीट चेंजिंग द नेचर ऑफ पब्लिक परसेप्शन है. कंगना डिड नॉट स्टॉप हियर. कंगना ने आगे भी बहुत कुछ कहा. कंगना ने कहा कि करण जौहर जो है वो रिव्यूज खरीद रहे हैं और फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस प्रेजेंट कर रहे हैं. यानी ये जो कलेक्शंस दिखा रहे हैं 150 करोड़, ये झूठे हैं, वो खरीद रहे हैं कलेक्शंस. और जो रिव्यूज लिख रहे हैं लोग इसके फेवर में कि बहुत अच्छी फिल्म है, वो भी वो मैनिपुलेट करके उनको पैसे देकर वो भी खरीद रहे हैं. People like Karan Johar should be questioned for their conduct. He is more interested in everyone's sex life than in his film scripts. He self-admittedly buys reviews, stars, and fake collection numbers and tickets. This time around, he tried to ride Hinduism and South wave. All turned pujaris suddenly and begged with South actors, writers, and directors to promote their film. They will do everything but not hire competent writer, director, actors, and other talent. Why not in the first place hire those they went begging to fix this disaster called ब्रह्मास्त्र. यानी कंगना ने कहा कि करण जौहर जैसे लोग, इनसे सवाल पूछना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ लोगों के पर्सनल जिंदगी में घुसते हैं, उनके सेक्स लाइफ में इंटरेस्टेड होते हैं, और जैसा वो खुद मानते हैं कि वो जाकर फिल्म रिव्यूज खरीदते हैं, वो फिल्म टिकट्स खरीदते हैं, वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मैनिपुलेट करते हैं, उसके नंबर्स को मैनिपुलेट करते हैं, और स्टार्स जो देते हैं फिल्म को ना रिव्यू के बाद, 2 स्टार्स, 3 स्टार्स, 4 स्टार्स, वो उन स्टार्स को भी मैनिपुलेट करते हैं और वो भी खरीदते हैं मीडिया में जाकर. ये सारे लोग अचानक पंडित पुजारी बन गए. क्यों? क्योंकि पंडित पुजारी बनकर साउथ इंडियन एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर के पास जाके बोलते हैं उनको प्रमोट करो हमारी फिल्म. क्यों? क्योंकि साउथ इंडियन फिल्में चल रही हैं, वो चाहे RRR हो, चाहे वो बाहुबली हो, चाहे वो पुष्पा हो, चाहे वो KGF 2 हो, ये सारी फिल्में चल रही हैं. उसका ये फायदा उठाने के लिए ये उनके पास नतमस्तक हो रहे हैं. दे आर गोइंग एंड बेगिंग इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्टर्स, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम द साउथ इंडिया.
शुरू में ही क्यों नहीं? अगर आपको इतना ही यकीन था तो पहले ही आप उन लोगों के पास क्यों नहीं गए जिनकी आज आपको मदद की जरूरत पड़ रही है? यानी उन साउथ इंडियन एक्टर्स, डायरेक्टर्स के पास आप शुरू में ही क्यों नहीं गए कि मेरे हमारे लिए ऐसी फिल्म बनाओ? आपने इनकॉम्पिटेंट एक्टर्स, इनकॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स, इनकॉम्पिटेंट लोगों के साथ फिल्म बनाया और एक ऐसी डिजास्टर क्रिएट की जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र। ये है कंगना रनौत। अब ये जो कह रहे हैं ना, ये फिल्म 150 करोड़ कमा ली, लेट्स एग्जामिन दैट एंड आई विल एग्जामिन कि क्यों ये झूठ है। वो काथर ने जो बोला वो तो हमने सुन लिया, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर आप कुछ डेवलपमेंट्स को देखेंगे ना पिछले 3 दिन के, यानी फ्राइडे को ये फिल्म रिलीज हुई है, लेट्स हैव अ लुक एट द रिस्पॉन्सेज आफ्टर दैट और इम्पैक्ट क्या हुआ है। यानी अभी जो आप देख रहे हैं, न्यूज सुन रहे हैं, 75 करोड़ पहले दिन, 150 करोड़ दूसरे दिन, और कल सुन लेंगे आपकी 225 करोड़ होगी, है ना, ये भी सुन लेंगे, तो डोंट बी सरप्राइज अबाउट इट। लेकिन लेट्स हैव अ लुक ना एट एग्जैक्टली व्हाट वाज द रिव्यू, और ये हकीकत एक दूसरे से मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। ये जो पूरी कहानी बनाई जा रही है ना कि ब्रह्मास्त्र इज अ ब्लॉकबस्टर, लेट्स एग्जामिन दिस क्लेम कि क्या वाकई ब्रह्मास्त्र ब्लॉकबस्टर है, और ये जो पूरी मैनिपुलेशन की कहानी है ये क्या केवल काथर का स्टेटमेंट है या फैक्ट्स इससे मैच करते हैं। आपको मैं कुछ रिव्यूज सुना रहा हूं, उसको गौर से सुनिए। उसके बाद मैं आपको कुछ फिल्म एक्टर्स, डायरेक्टर्स के स्टेटमेंट सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। तो पहले आप गौर से जो रिव्यूज मिले ना, यानी रिव्यूज पहले दिन फ्राइडे को रिलीज हुई, तो इमीडिएट फिल्म के पहले शो के बाद जो रिव्यूज आते हैं वो रिव्यूज क्या कहते हैं इस फिल्म को लेकर, सुनिए। ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, 410 करोड़ में बनी फिल्म है, या 600 करोड़ लगभग लगे हैं पूरा एड वैड लेकर, मीडिया ग्लिट्स को लेकर। और करण जौहर की ये फिल्म इस वक्त कही जा रही है 2022 की सबसे बड़ी हिट हो रही है। इसकी हकीकत देखते हैं। सो पहले दिन यानी फ्राइडे को इस फिल्म के रिव्यूज क्या थे? तरन आदर्श ने पहला रिव्यू डाला और तरन आदर्श ने लिखा 1 वर्ड रिव्यू, यानी सिर्फ इसकी रिव्यू सिर्फ एक शब्द में मैं कह सकता हूं, और वो है ब्रह्मास्त्र डिसअपॉइंटिंग। उन्होंने कहा अगर एक शब्द में इसको डिस्क्राइब करना है ब्रह्मास्त्र को, तो वो है अफसोस है मुझे इस फिल्म को देखने के बाद कि ये ब्रह्मास्त्र है। तो इट इज अ डिसअपॉइंटिंग, सेटबैक है, खराब फिल्म बनी है। और उन्होंने इसको स्टार कितने दिए? 2 स्टार। ओके। देन इन द नेक्स्ट ट्वीट ही एक्सप्लेन्ड इट, ब्रह्मास्त्र इज अ किंग साइज्ड डिसअपॉइंटमेंट, high on VFX, low on content. Brahmastra could have been game changer, but alas, it's a missed opportunity, all gloss, no soul. यानी तरन आदर्श ने कहा ब्रह्मास्त्र एक बहुत बड़े पैमाने पे बड़ी हुई फिल्म उतनी ही बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, जितनी बड़ी फिल्म उतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। ये फिल्म VFX इफेक्ट्स पे तो बहुत हाई है, लेकिन कंटेंट, इस फिल्म का जो स्क्रिप्ट है उस पे बहुत वीक है। ये कंप्लीटली टारगेट को मिस करती है। ये गेम चेंजर हो सकती थी ब्रह्मास्त्र, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस कर गई है। सिर्फ चमक नजर आ रही है, इसमें कोई जान नहीं है इस फिल्म में। यहां सिर्फ सब कुछ चमक रहा है। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड एंड ब्रह्मास्त्र इज नॉट गोल्ड। ये पहले शो के बाद का रिव्यू। नाउ लेट्स लिसन टू अ सेकंड वन। ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन है। नाउ व्हाट इज अतुल सेइंग? ब्रह्मास्त्र हैज मिस्ड द टारगेट. Brahmastra misses the target. You had all the extras, money, starcast, VFX to make this a great cinematic experience, except for script tअस्त्र, वो ब्रह्मास्त्र के उसी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इस फिल्म के पास सब कुछ था अकॉर्डिंग टू अतुल मोहन। इस फिल्म के पास पैसा था, स्टारकास्ट था और VFX था, लेकिन जो नहीं था वो था एक ग्रेट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। यानी फिल्म को देखने के बाद जो खुशी मिलती है वो इस फिल्म में नहीं है। ये स्क्रिप्ट तस्त्र जो है वो इस फिल्म के पास नहीं था, यानी स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट नहीं थी, फिल्म फ्लॉप कर। विशाल अग्रवाल एक फ्रीलांस फिल्म क्रिटिक है, इन्होंने क्या कहा? ब्रह्मास्त्र विल बी अनदर
Thugs of Hindustan, that opens well because of the hype, but will fall massively after the first day. I went to the hall being all excited and left the hall feeling disappointed. The VFX and all is amazing, but the story, the dialogues, and the character are just disappointing. यानी इस फिल्म में मैं देखने गया था तो बहुत सारी उम्मीद के साथ गया था, लेकिन इस फिल्म में कुछ भी नहीं है. इसमें केवल VFX है और एक्टर्स हैं, लेकिन न स्क्रिप्ट है, न एक्टिंग है, न कंटेंट है, कुछ भी नहीं है इस फिल्म. ये फर्स्ट डे के रिव्यूज हैं. The movie was expected to break the dry spell at box office for Bollywood, but it would be hard for it to cover up its massive budget. They had everything from great star cast to strong marketing, but I don't think anything can save Brahmastra from falling. यानी विशाल अग्रवाल ने कहा कि ये फिल्म के पास मौका था कि वो बॉलीवुड में जो फिल्में फ्लॉप हो रही थी लगातार, उस सीरीज को तोड़ने का, लेकिन ये फिल्म बहुत बुरी तरह से पिटी है. इसमें फिल्म में स्टार कास्ट भी थे, मार्केटिंग भी था, लेकिन ब्रह्मास्त्र फिर भी बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई. अब तीन लोगों ने तीन फिल्म रिव्यूज में तीन ट्रेड एनालिस्ट ने इस फिल्म को सुपर फ्लॉप बता दिया फर्स्ट डे, फ्राइडे को ही. लेकिन क्या कह रहे हैं? 150 करोड़ 2 दिन में कमा लिए, 225 करोड़ कमा लिए. इतनी बड़ी हिट हो गई. ये जो जितने भी फिल्म रिव्यू लिख रहे थे, ट्रेड एनालिस्ट थे, ये तो सब झूठ बोल रहे थे. यानी ये जो रिव्यू है ये गलत है. ऑडियंस जो निकली फिल्म थिएटर से, उसने कहा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है, ये फिल्म का ना सर है ना पैर है. तो वो ऑडियंस भी झूठी, ये रिव्यू लिखने वाले फिल्म एनालिस्ट भी झूठे. अब आप देखिए इसका इंपैक्ट जो स्टॉक मार्केट है उस पर क्या हुआ, क्योंकि ये फिल्में कहां रिलीज हो रही थी? PVR, आइनॉक्स वगैरह वगैरह. अब ये फिल्म जब आने वाली थी, यानी जब ब्रह्मास्त्र आने वाली थी फ्राइडे से पहले, आइनॉक्स, PVR, सिनेप्लेक्स, इन सब के स्टॉक रेट बढ़ते चले गए, लगभग 10% बढ़ गए. फिल्म रिलीज हुई उसके बाद क्या हुआ वो भी सुनिए. दो रिपोर्ट बता रहा हूं. पहला है बॉलीवुड हंगामा का. बॉलीवुड हंगामा कहता है, एज पर रिपोर्ट्स बोथ PVR cinemas and Inox Leisure have seen a 5 to 7% drop in share prices after the release of ब्रह्मास्त्र. यानी ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने के बाद PVR सिनेमा और आइनॉक्स लेजर दोनों के जो स्टॉक मार्केट रेट है, जो शेयर प्राइस है, वो गिर गए. ये क्यों गिरे? This drop in prices is being attributed to the fact that Brahmastra, which was heralded as the biggest release of this year, received more negative reviews than positive. तो इस फिल्म को जो ब्लॉकबस्टर बता रहे हैं, जिसका काथर ने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया, उसके जो मुझे फैक्ट्स नजर आ रहे हैं वो रिव्यूज सारे नेगेटिव, पब्लिक ओपिनियन सारे नेगेटिव, और ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, और स्टॉक मार्केट का इंपैक्ट है जो नेगेटिव है. PVR के भी स्टॉक रेट गिरे और आइनॉक्स के भी स्टॉक रेट गिरे, यानी शेयर रेट्स गिरे फिल्म के रिलीज होने के बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग में. CNBC TV 18 प्योरली मार्केट ड्रिवन न्यूज चैनल है, उसने क्या कहा सुनिए. ये सब कुछ ब्रह्मास्त्र को लेके कहा जा रहा है आफ्टर द रिलीज ऑन फ्राइडे. सो CNBC TV 18 ने बोला, as the first edition of the Astroverse Brahmastra Part 1 Shiva was released on September 9, stocks of multiplex platforms PVR, Inox Leisure and Cineline dipped after the critics and audience came out disappointed. यानी CNBC TV 18 के मुताबिक ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा के रिलीज होने के बाद PVR सिनेमा, आइनॉक्स लेजर और सिनेपाइल के जो शेयर मार्केट रेट है, शेयर रेट्स हैं, वो सारे गिर गए. जो स्टॉक रेट है वो गिर गए. क्यों? क्योंकि न तो ऑडियंस ने फिल्म पसंद की और न रिव्यूज पॉजिटिव आए. Stock of PVR and Inox slipped more than 7%, each from highs after rallying almost 10% over the past 2 weeks on reports that said Brahmastra had garnered good pre-bookings. यानी जो रिपोर्ट्स आ रहे थे पहले से कि ब्रह्मास्त्र ने ये ऐसा बुकिंग कर लिया है, वैसी बुकिंग कर लिया, उसके बेसिस पे 10% स्टॉक मार्केट पे रेट गए इनके
आईनॉक्स और वगैरह वगैरह पीवीआर वगैरह के, जैसे ही फिल्म रिलीज आई और नेगेटिव फीडबैक आया 7% गिर गया। अब मुझे बताइए, स्टॉक वैल्यू गिर गया, फिल्म का रिव्यू नेगेटिव, ऑडियंस रिस्पॉन्स नेगेटिव, स्क्रिप्ट नेगेटिव, कंटेंट नेगेटिव, एक्टिंग नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव। ये फिल्म हिट कैसे हो रही है? अगर ये मैनिपुलेशन नहीं तो फिर क्या है? व्हाट इज इट? कैसे कहा जा रहा है सबसे बड़ी फिल्म है? कुछ भी नहीं है पॉजिटिव। तो फिर ये 2 दिन में हुआ क्या है? जब स्टॉक भी वैल्यू गिर गया, मार्केट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आपके सारे रिव्यूज गलत हो गए, ट्रेड एनालिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया आपको, फिर आपकी फिल्म हिट कैसे हो रही है? मैं बताऊंगा क्यों हिट हो रही है। आई एम कमिंग टू दैट। ये तो हो गई ट्रेड एनालिस्ट की बात। अब मैंने आपको एक बात बताई कि ये इंडस्ट्री जो है ना, इस वक्त पूरी एक साथ खड़े होने की कोशिश कर रही है। इस वक्त कोई किसी की दुश्मनी नहीं है, किसी का कोई झगड़ा नहीं है, न सलमान खान का शाहरुख खान से, न शाहरुख खान का आमिर खान से, न अक्षय कुमार का शाहरुख खान से, न अजय देवगन का शाहरुख खान से, न ऋतिक रोशन का किसी से, न रणवीर कपूर का किसी से, न रणवीर सिंह का किसी से, वरुण धवन का किसी से, किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं। इस वक्त सब एक साथ खड़े हो गए। क्यों? बॉलीवुड को बचाना है और पब्लिक को हराना है। यही सिंपल एजेंडा है। बॉलीवुड बचाओ, पब्लिक हराओ, पब्लिक हराओ, बॉलीवुड बचाओ। अयान मुखर्जी, उन्होंने क्या कहा है? ऋतिक रोशन ने क्या कहा? अर्जुन कपूर ने क्या कहा? मीरा चोपड़ा जो एक्ट्रेस है, उन्होंने क्या कहा? सुनिए। अयान मुखर्जी, it took so long, it was such a crazy investment of time that in a way it obliterated who I was. It has been 10 years since my last film. I have forgotten who I was as a person before. This is one of the longer pregnancies that a director can have with a movie. यानी मैं इस फिल्म को बनाने 10 साल में मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई। 10 साल पहले मेरी फिल्म आई थी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितनी मेहनत कर रहा था। मैंने जीना छोड़ दिया था, मैं सिर्फ ये फिल्म बना रहा था। अयान मुखर्जी के मुताबिक, जिसको कंगना रनौत कह रहे हैं कि डिजास्टर बना के रखा है। ऋतिक रोशन, द फिल्म स्टूडेंट इन मी नीड्स टू वॉच ब्रह्मास्त्र अगेन। The action, the grading, the BGM, the VFX, the sound design. Oof! Absolutely incredible work. Too good. Thoroughly enjoyed this one. My congrats to the team. आपने रिव्यूज सुने? रिव्यूज ने कहा कोई कंटेंट नहीं, कोई क्वालिटी नहीं, VFX के अलावा कुछ नहीं, इट्स अ डिजास्टर। ऋतिक रोशन क्या कह रहे हैं? ऋतिक रोशन कह रहे हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ फिल्म, क्योंकि मतलब मैं अगर फिल्मों का एक स्टूडेंट हूं ना, तो मैं दोबारा ब्रह्मास्त्र देखूंगा। क्यों? क्या एक्शन है, क्या ग्रेडिंग है, क्या बीजीएम है, क्या वीएफएक्स है, क्या साउंड है, क्या फिल्म है, क्या काम किया है। ऐसी फिल्म कभी नहीं बनती है, कभी कभी बनती है। आई थॉरली एंजॉयड, मुझे बहुत मजा आया फिल्म को देखने के लिए। आई कॉन्ग्रेचुलेट द टीम। तो रिव्यूज गया अब साइड। अब इनका सुनिए रिव्यूज। अर्जुन कपूर, एन एडवेंचर फॉर द बिग स्क्रीन। ब्रह्मास्त्र कोई फिल्म नहीं है, वो एक एडवेंचर है बड़े स्क्रीन के लिए। एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा की कजन है। ब्रह्मास्त्र इज बाय फार द बेस्ट इंडियन फिल्म मेड सो फार। अमेजिंग VFX, great storyline, good performances, and ample high points in the film which keeps you on hook. Wow, what an experience it is. Background score is the best part of the film. Dharma Movies and Preetham Official. And then she tagged a few people. My point is, जो रिव्यू किया जिन लोगों ने, ट्रेड एनालिस्ट ने या फिल्म रिव्यूज ने, उन्होंने कहा इस फिल्म में कुछ भी नहीं है। इन एक्टर्स की सुनिए तो आपको लगेगा अरे भैया इससे अच्छी तो फिल्म ही नहीं बनी है। अकॉर्डिंग टू मीरा चोपड़ा, जो कि प्रियंका चोपड़ा की बहन है, क्या आज तक की जितनी फिल्में बनी है हिंदी सिनेमा में, आज तक की बेस्ट इंडियन फिल्म है ये ब्रह्मास्त्र। क्या VFX बनाया है, क्या स्टोरी लाइन है। वो कह रहे हैं कोई स्टोरी नहीं है, इसमें कोई कंटेंट ही नहीं है, इसका कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। ये कह रही है क्या स्क्रिप्ट लाइन है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या इतने सारे हाई पॉइंट हैं कि ये फिल्म देखने में मजा आ जाता है। भैया या तो वो रिव्यू करने वाले, वो ट्रेड एनालिस्ट, वो जर्नलिस्ट, वो बेवकूफ हैं, या ये लोग जीनियस हैं। इन्हीं लोगों को समझ में आई ये फिल्म, या तो फिर
ये जिस लेवल की फिल्म बनी है वो इन्हीं को समझ में आ सकती थी, इसीलिए इन लोगों को समझ में आ गई, उन लोगों को समझ में नहीं आई, तो उन्होंने खराब रिव्यू दे दिया। इन एक्टर्स को तुरंत समझ में आ गया, अरे भाई क्या जीनियस वर्क बनाया है। ये फिल्म 150 करोड़ पब्लिक दे रही है पैसे या फिल्म एक्टर्स दे रहे हैं पैसे? पब्लिक देखती है ना फिल्म, तो पब्लिक ने तो कह दिया फालतू फिल्म है। ये लोग कह रहे हैं जबरदस्त फिल्म है, तो फिल्म देख कौन रहा है और पैसे टिकट कौन खरीद रहा है? पब्लिक। तो पब्लिक के मुताबिक तो खराब फिल्म है और एक्टर्स के मुताबिक तो जबरदस्त फिल्म है, तो फिर टिकट कौन खरीद रहा है? अक्षय कुमार, नीतू कपूर, जानवी कपूर, शनाया कपूर, कोई इंडस्ट्री का शख्स नहीं है जो इस फिल्म की तारीफ नहीं कर रहा है या नहीं करेगा। पूरी इंडस्ट्री एक साथ खड़ी है, ये पूरी ईगो की लड़ाई है, जैसा काथर ने कहा ना, बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो ये तो पहले से ही चल रहा है, पिछले 27 महीने से ये तो जंग चल रही है ना, लड़ाई है। इट्स अ ओपन वॉर, इट्स अ वॉर बिटवीन फैंस ऑफ सुशांत सिंह राजपूत एंड बॉलीवुड। बॉलीवुड में अर्जुन कपूर ने कहा कि हम लोग शायद बहुत दिन चुप रह गए, हमें इसका जवाब पहले देना चाहिए था, हमें पहले ही कुछ करना चाहिए था। ब्रह्मास्त्र उन सब चीज का कंसोलिडेटेड रिस्पॉन्स है। उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लिया और लाकर आपके सामने 225 करोड़ का फिगर रख दिया और पब्लिक को बोला ये फिल्म ब्लॉकबस्टर। पब्लिक ने जो इसने देखा, हाँ फिल्म बकवास, रिव्यूज बकवास, फिल्म में कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा खाना आपके सामने परोसा है जो देखने में लाजवाब, सुनने में लाजवाब लगता है, लेकिन जब उसको खाओगे तो आपको पता चलेगा ऊंची दुकान फीका पकवान। यही कहानी है। लेकिन ये लोग एक साथ मिलकर किसी भी तरीके से लाल सिंह चड्ढा को हिट कराना चाहते थे, वो फ्लॉप हो गई, अब ब्रह्मास्त्र को हिट कराना चाहते। डायरेक्टर हंसल मेहता, I really enjoyed Brahmastra. What I enjoyed even more is going to cinema hall for a nearly 60-70% full morning show. That after failing to get tickets for last night's show and long queues for the later show at the same multiplex, the second part is going to be huge. ये हंसल मेहता कह रहे हैं कि मैं रात में देखना चाहता था, मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैं सुबह देखने के लिए गया और थिएटर में 60% 70% सीट्स फुल थे और बाहर बाकी शोज के लिए लाइन लगी हुई थी। जो सेकंड पार्ट इसका होगा वो और भी जबरदस्त होगा। भैया कौन से थिएटर में लाइन लगता है आजकल? सब ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, मुझे तो नहीं लगता किसी थिएटर में लाइन। और कौन से थिएटर में मिस्टर हंसल मेहता देखने गए थे? बॉम्बे में, जहां पे लाइन लगी हुई थी। आप सब लोग अलग अलग शहर में, प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप वक्त आ गया, आप लोग जाइए, जो भी जिस सिनेमा हॉल के नजदीक रहता है ना, वहां की फोटो लीजिए और सोशल मीडिया पे डालिए। अगर सिनेमा देखने जा रहे हैं तो अंदर थिएटर का पिक्चर लीजिए और डालिए, और नहीं देख रहे हैं तो देखिए, सिर्फ इसे देखने के लिए कि वाकई में फुल है या खाली है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो ग्लास पूरी फुल नजर आ रही है वो एक्चुअली एम्प्टी हो। आप बाहर से सारी टिकट्स फुल, अंदर सिनेमा हॉल खाली, हो सकता है आपको टिकट ही ना मिले। तो मैं कहूंगा आप जाइए और जितने भी पिक्चर्स हो सकते हैं उसको लीजिए और सोशल मीडिया पे डालिए। व्हाई? बिकॉज अगर ये मैनिपुलेशन है, जैसा काथर कह रहे हैं, जैसा कंगना रनौत कह रही है, जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, या फिर जो रिव्यूज हैं उनसे जिस तरह से मैच नहीं करता, तो फिर ये इट्स एग्जैक्टली लाइक मैच फिक्सिंग। और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि आप मैनिपुलेशन कर रहे हैं फिगर्स को, आप पब्लिक रिस्पॉन्स को गलत तरीके से प्रेजेंट करके आप बताने की कोशिश करें फिल्म हिट है, एक्चुअली में फिल्म फ्लॉप है। तो प्लीज प्रूव कैसे करोगे? थिएटर्स में जाओ, अंदर के पिक्चर्स लो, थिएटर्स के बाहर के पिक्चर्स लो और उनको सोशल मीडिया पे डालो कि कौन से थिएटर में कितने लोग थे, किस थिएटर में लाइन लगी हुई थी, कहां पे नहीं लगी हुई थी। हंसल मेहता के मुताबिक जिस थिएटर में वो गए थे वहां पर टिकट खरीदने के लिए लाइन थी, तो आप भी जाइए और देखिए लाइन है कि नहीं है। अगर नहीं है तो डालिए, सिंगल थिएटर हो या मल्टीप्लेक्स हो, कहीं पर भी जहां भी आप हैं, मॉल में हैं, जाइए पिक्चर लीजिए और सोशल मीडिया पे डालिए, तभी प्रूव होगा, वरना ये लोग नहीं मानेंगे। ये सिर्फ इसी तरह से प्रेजेंट करते रहेंगे फिगर्स। जो रिव्यूज है और जो फिगर्स है वो कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है। फिगर्स की कहानी कुछ और है, बॉलीवुड की कहानी कुछ और है, रिव्यूज, जर्नलिस्ट, क्वालिटी ऑफ द फिल्म की कहानी कुछ और है। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इट इज सेइंग समथिंग। सो व्हाट इज इट सेइंग? इस वक्त तक
जो इस बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म, एक 410 करोड़ ऑफिशियली, 600 करोड़ अनऑफिशियली, 600 करोड़ में बनी इस फिल्म की एक्चुअल अब तक की कहानी पिछले 3 दिन की क्या है। ब्रह्मास्त्र को 410 करोड़ में बनाया गया है और उसकी पब्लिसिटी में और भी 100-150 करोड़ खर्च किया गया। इस फिल्म ने पिछले 2 दिन में, यानी पहले और दूसरे दिन में 150 करोड़ कलेक्ट किया। इसमें से 100 करोड़ इंडियन मार्केट में कलेक्ट किया है पहले 2 दिन में, और 50 करोड़ ओवरसीज मार्केट से कलेक्ट किया। ये फिल्म ब्रह्मास्त्र इंडिया में 7,000 स्क्रीन पे रन कर रही है अभी। 7,000 स्क्रीन पे क्लेम है, ये सारी क्लेम्स हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब वो है जो रिपोर्ट्स में आ रहे हैं, मैं आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूं। क्यों? आई एम कमिंग टू दैट। और 3,000 स्क्रीन ओवरसीज अब्रॉड, अलग अलग कंट्रीज में, टोटल 10,000 स्क्रीन पे ये फिल्म दिखाई जा रही है। ब्रह्मास्त्र के बारे में कहा जा रहा है कि ये केजीएफ चैप्टर 2 जो अभी रिलीज हुई थी, वो सबसे बड़ी ओपनर थी अब तक की। ब्रह्मास्त्र सेकंड बेस्ट है, केजीएफ के बाद सबसे बड़ी ओपनिंग ब्रह्मास्त्र को मिली। फिल्म का डिमांड इतनी ज्यादा है कि जो फिल्म के थिएटर्स ओनर हैं वो 1000 स्क्रीन तो छोड़िए, इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग 6 बजे इस फिल्म के एडिशनल शोज दिखा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट अगेन, प्लीज, अगर कहीं पर 6 बजे सुबह का शो चल रहा है ना, तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उस थिएटर का टिकट जरूर बुक कीजिए और जाके देखिए कितने लोग 6 बजे सुबह टिकट लेने के लिए गए हैं और कितने लोग फिल्म देख रहे हैं। तो जिस तरह से इसको बताया जा रहा है ना, अरे ये है, अगर वो है, ऐसा हो गया, ये प्रूव भी करना पड़ेगा। अब ये लोग तो देंगे नहीं, तो आप ही लोग कीजिए। आप लोग जाइए, 6 बजे का टिकट बुक कीजिए और हॉल के अंदर का नजारा हमको दिखाइए कि क्या है अंदर का नजारा। ये कहते हैं कि कुछ 21 साल बाद ऐसा हुआ है जब 6 बजे शो शुरू किए जा रहे हैं, यानी आज तक पिछले 21 साल में, इससे पहले शायद गदर थी या गदर या व्हाट इज दंगल, वन ऑफ द टू, गदर आई थिंक। गदर जब आई थी तभी शायद ये 21 साल पहले सुबह 6 बजे का शो चला था। इनके मुताबिक ब्रह्मास्त्र 21 साल बाद ऐसी फिल्म है जिसका शो सुबह 6 बजे से दिखाया जा रहा है। Please go and see this yourself. I hope that you liked the show, you enjoyed the show. Please give your feedback and also tell me one more thing. Lately, I've been dividing the videos in smaller parts. That's because a bigger 1.5 hours or 1 hour 15 minutes or 45 minutes video becomes too much for all of you to watch. आप सबने जो फीडबैक दिया था उसके कारण मैं वीडियोस को टॉपिक वाइज स्प्लिट कर देता हूँ। आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या फिर आई शुड keep it the way it was original and keep the video whole, या फिर आपका सजेशन कुछ और है? क्योंकि ultimately I want most of the majority people to watch it. For any reason, if the maximum people are not watching, the purpose gets defeated. So आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज डू शेयर विथ मी कि आखिर आप क्या सोचते हैं। क्या अभी जो हम पार्ट्स में लेकर आ रहे हैं which makes the video a maximum of 30 minutes and a minimum of say 7 minutes or 5 minutes, is that good? Or you would want the original video of whatever extent to be retained and restored? What do you want me to do? Please do let me know.